मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है खैर वफ़ियत और अमान के साथ जो है आप सबको रखे, मुझे रखे, इस वतन अज़ीज़ को रखे और हम सब को अपनी पनाह अता फ़रमाए। तो सूरह बकरा शरीफ जो है आज हमारी आयत नंबर 160 ता 163 ये हमारी आयात हैं। तो कल की वीडियो में जैसा कि हमने एक तरीक़ाकार रखा हुआ है कि पिछली वीडियो को साथ जो है वो मिलाना होता है, तो पिछली कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि उन लोगों को हमने ढूंढना है जो लोग छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं ना, हक छुपाते हैं, हक छुपाते हैं। हक क्या है? हक ये है कि शान मुस्तफ़ा को छुपा लेना। कब लोग कुरान से हक जो है वो शान मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं? एक अजीब सा शान मुस्तफ़ा का तरीक़ाकार ट्रेंड बनाया हुआ है। शान मुस्तफ़ा तो कुरान से बयान करनी चाहिए ताकि लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर कुरान की जो है वह तलीमात अपनी ज़बान में याद हो जाए। हमारी ज़बान क्या, पंजाबी या उर्दू? अरबी हमारी ज़बान नहीं है। अरबी हम सीख लेते हैं लेकिन हमने अपनी ज़बान में तारीफ़ें सीखनी होती हैं, या चंद आयात की शक्ल में हमने जो है सनाए मुस्तफ़ा बाहर निकाल लेनी होती है। जब भी आप सनाए मुस्तफ़ा कुरान से बयान करेंगे तो एक ही काफ़ी जो है चीज़ होती है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगर आपने दरूद नहीं पढ़ा तो इसके साथ दरूद ज़रूर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तो आपने हक को ढूंढना है कि क्या लोग हक में से छुपा रहे हैं, छुपाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं और कहाँ गलती हम सब से हो रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व आना तव्वाबुर रहीम। इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जो तौबा कर लें। तौबा कर लें, कितनी प्यारी दावत है। मतलब भाई हक को छुपा चुके हैं, उनको पता नहीं था, हक को छुपाए रखा। ये भी एक किस्म की जो है गाली की शक्ल इख्तियार कर गई ये चीज कि अहले बैत का जिक्र डरते लोग नहीं करते कि शिया ना बन जाए। तो दरूद के अंदर जो है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक लफ्ज़े अहले तशरीह रुकावट बन गया है, रुकावट बन गया, छुपाने की वजह बन गया। इसी खौफ से दरूद पढ़ के भी लोग दरूद वालों का नाम नहीं लेना चाहते। और क्योंकि ये एक वाहद ऐसा स्टेज है जहां से सहाबा कराम को गालियां दी जाती हैं और हम सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की शान के यूं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात पाक को देखिए, जब भी कोई मसला हुआ मौला मेरे कायनात से पूछने जाते और वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने खुमे गदीर में बखन बखन जो है मुबारक हो मौला मेरे कायनात को कहा और हमेशा मसला पूछने के लिए आपकी बारगाह में गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हमेशा ये कहते रहे कि उमर हलाक हो जाता अगर यानी अली ना होते। तो सहाबा कराम की शान देखिए ज़रा। तो इन सहाबा कराम को हम बर्दाश्त करते हैं। भाई मैंने एक पिछली वीडियो में रिकॉर्ड कराया था, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, वो सहाबी हो या हम हो या कोई पैगंबर हो, गलतियां तो देखो ना पैगंबरों से भी हुई हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो है वो बेटा है। अल्लाह ताला ने पहले तय कर दिया कि बेटे की सिफारिश नहीं करनी, फिर भी बेटा था, कह दिया अल्लाह मेरा बेटा, तो ये भी अल्लाह ताला खता में शुमार करेंगे। लेकिन ये गलती का मतलब ये थोड़ा ही है कि हम किसी को जो है वो गालियां या तौहीन शुरू कर दें। तो सहाबा कराम से अगर कोई खता सरजद हुई है जैसे हमसे होती है तो माफ़ी कौन देगा? अल्लाह। बंदे कौन होते हैं सजा देने वाले? तो इसलिए कभी भी ऐसे, तभी मैंने अर्ज की है कि फ़िरका परस्ती में नहीं आना। फ़िरके में आओगे तो कोई एक चीज़ नहीं अपनानी पड़ेगी, कोई एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा हमने नहीं करना, हमने तय कर लिया है। तो मगर जो लोग तौबा कर लें और क्या कर लें, वह असलहू और अपनी सलाह कर लें। अगर अभी तक बात की समझ नहीं थी आई, अब समझ आ गई है तो पिछली तौबा कर लो कि भाई हमें पता नहीं था और आगे से हम जो है वह अपनी सलाह कर लें। अगर पहले झूठ बोलते थे अब झूठ नहीं बोलेंगे, इसलाह हो गई, तौबा कर लें, पिछले गुनाह माफ। यकीन रखिए
आप करोड़ दफा गुनहगार हैं। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली है, आप करोड़ दफा जानी हैं, बेईमान हैं, शराबी हैं, झूठे हैं, मकार हैं, गीबत कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह का तौबा का दरवाजा खुला है। और अगर सच्चे होकर आ गए हैं तो तौबा के दरवाजे पे तशरीफ लाइए और माफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं पिछले जो गुनाह हैं वो अल्लाह धो देता है, मिटा देता है, लेकिन आगे गुनाह ना कीजिए। सच्ची तौबा का दरवाज़ा तो सबसे बेहतरीन दरवाज़ा है जो कभी बंद ही नहीं हुआ, जो कभी बंद नहीं होता। तो तौबा जो है वो अल्लाह ताला हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद क्या करे वो बंदा, वह असलाहू, और अपनी सलाह कर लें, और वह बेयनू, और जो छुपाते थे इसे बेयनू बयान करते, और जो छुपाते थे इसे बयान करते। फौलाइका अतूबु अलैहिम, तो बस यही वो लोग हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा जो है वो कबूल करेगा। हक बात, अगर डरते हुए, जैसे मैंने अभी कहा, शिया हो जाने के खौफ से हम अहले बैत का नाम नहीं लेते, क्योंकि वहां कुछ खराबियां हैं, तो हमें डर लगता है। तो अब हमें समझ आ गई है कि हमने शिया भी नहीं होना, तो हम फिरका परस्ती से भी बाहर आएंगे, हमने सहाबा कराम की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं करनी, हमने अंबिया के अंदर भी तफरके नहीं डालने, तो हम जो मसलक से हम फिरका परस्ती से बाहर आएंगे, जिसकी मैं तकरीबन आपको डेली बेसिस पे ही कभी भूल जाऊं मैं ज़रूर दावा दे रही हूं कि फिरका परस्ती से बाहर आना है। फिरकों का नाम लूंगी तो फिरकों से बाहर आऊंगी ना। फिरकों का नाम इसलिए किसी के साथ क्लैश के लिए नहीं लिया जाता, बाहर निकलने के लिए लिया जाता है, ताकि समझ करके बाहर आओ। अब तौबा जो है वो दरवाज़ा मैंने बता दिया खुला है। अल्लाह इनकी तौबा जो है फरमाते हैं कि आप बयान कर दें तो मैं इनकी तौबा कबूल करूंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि मैं इनकी तौबा कबूल करूंगा। जो छुपाया वो बयान कर दो। तो वह तव्वाबुर रहीम, और मैं तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूं। कितना प्यारा अल्लाह ने ऐलान कर दिया। उलझने कहां पड़ती हैं, जहां हम फिर पीछे सारा कुछ पीछे छोड़ आते हैं और आगे नए बाबे बनाने शुरू कर देते हैं। फिर इसमें साथ साथ एक दूसरे को रहनुमाई देते हैं, फलां तवीज़ ला तो बेटा हो जाएगा, फलां तवीज़ ला तेरा बेटा बाहर चला जाएगा। ये बीमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है और मर्दों में भी पाई जाती है। तो देखिए, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन, जो लोग कुफर इख्तियार करते हैं। अब किसी एक बात का इनकार भी कुफर है। जो तलीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं उनमें से कोई इसी एक बात का भी इनकार कर दो तो आप एक बात के काफर होगे, दो के मुनकर हो तो दो के काफर होगे। इस तरह एक एक करके गिनते जाइए। एक का इनकार भी सबका इनकार होता है, एक बात का इनकार सबका इनकार है। तो बेशक जो लोग कुफर इख्तियार करते हैं और इसी हालत में वह मातू और मर जाते हैं, वाहुम कुफ़ारुन, और वो काफर ही रह गए, यानी कुफर की हालत में, वाहुम कुफ़ारुन, और वो कुफर काफर ही थे। बेशक जो लोग कुफर इख्तियार करते हैं और इसी कुफर की हालत में मर जाते हैं, उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, इन पर अल्लाह की वल मलाइकाते, फरिश्तों, वन्नास अजमाइन, और सब लोगों की लानत है। दोबारा देखिए, इन पर यानी पहले इनकार करते हैं, बेशक जो लोग कुफर इख्तियार करते हैं और इसी कुफर की हालत में मर जाते हैं, इन पर अल्लाह, फरिश्तों और सब लोगों की लानत है। अब फिरका परस्ती में आएंगे तो हम इस लानत के मुस्तहिक हो जाएंगे। क्यों? हमें एक चीज का इनकार करना पड़ेगा, कहीं सहाबा का, कहीं अहले बैत का, कहीं किसी का, कहीं किसी नबी का गड़बड़। तो इसी तरह ये हम कुफर की हालत जो है उसी में हम रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलत है। हालांकि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वो गलत हो, लेकिन वो पता ही नहीं चलता क्योंकि फिरका परस्ती इस हद तक शदीद हो जाती है कि हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि हम गलत कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन कुरान को पढ़ेंगे तो बातें मुहकम आयात के ज़रिए क्लियर हो जाएंगी। तो इनकी लानत है। अब
اگلی آیت خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ کس میں؟ لعنت میں۔ لعنت سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا، لعنت میں پڑے رہیں گے، ان پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی، وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی کمی، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ اب کلیئر ہو گیا کہ لعنت ایک عذاب کا نام ہے اور اسی لعنت کے نیچے لوگ پڑے رہیں گے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ لعنت کا عمل اتنا کنٹینیوسلی جو ہے وہ کیا جائے گا اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ کوئی رک جائے، لعنت بھیجنے والا لعنت سے ذرا بریک لے لے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لعنت بہت بڑا عذاب ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان و رحیم کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ معبود ہے، قبروں پہ سجدے نہیں کرنے، کسی کے پاس حاجت لے کے نہیں جانا، حاجت قدرت سے مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، اور کوئی ہماری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا۔ تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کیا بتایا؟ آپ کو بتایا کہ کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنی اصلاح کر لے ہر بندہ، اور جو چھپاتا تھا اس کو بیان کر دے، اور جو لوگ کافر ہی رہتے ہیں اور اللہ کے حکموں کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ اسی لعنت میں پڑے رہیں گے اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو لعنت کا عذاب جو ہے اسی میں رکھا جائے گا۔ اور آخری اور پرماننٹ اور بات جو ہے، اصل بات کیا ہے کہ تمہارا، میرا، سب کا اللہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ نہ کوئی رحمان ہے۔ کسی اور سے رحم کی بھیک نہ مانگیے، رحم کی بھیک اللہ سے مانگیے، اور دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ آپ کو کیا ملے گا؟ جتنی آپ کوشش کرو گے اتنی۔ آپ کوشش کرو گے عمل کی تو عمل ہوگا، کوشش کرو گے نماز کی تو نماز ادا ہوگی، کوشش کرو گے تو کام ہوگا نا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور جو ہے وہ علم جو ہے وہ فراہم کرے گی اور آپ کے دلوں کے اندر ایمان کی لذت اور چاشت میں اضافہ کرے گی، اور آپ کو لعنت کے معنی اور کسی ایک بات کے انکار کو کفر کہتے ہیں ضرور سمجھ آ گئی ہوگی، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ جان چکے ہو، اور توبہ کرنے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد اصلاح، اور جو بات چھپا رہے ہیں اس کو واضح کر دینے کے بعد جو ہے آپ کے علم میں بے حد اضافہ ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتی ہوں علم و معرفت کے ذریعے ہم اپنی آخرت کی منزل کو آسان کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور عملی طور پر ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جائے۔ صادق اللہ العلی العظیم۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔